4th फ्लोर के अपने फ्लैट के कमरे के एक कॉर्नर में बैठी आशी। आंखें तो लाल हैं ही साथ स्वेल भी हो रखी हैं। कमरे के टेबल पर फ्रूट्स के साथ एक चाकू पड़ा है। कभी आशी उस चाकू को देखती है और कभी कमरे की खिड़की को देख रही है। नस काट लूं क्या अपनी, या खिड़की से कूद जाती हूं? अब जिया नहीं जाएगा मुझसे। जीने में रखा ही क्या, मर जाती हूं। लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। कॉलेज के बाद जब से आशी ने जॉब ज्वाइन की है, उदास रहती है। उसकी मम्मी ने कई बार पूछा है उससे, आशी क्या बात है, देख अगर तुझे जॉब पसंद नहीं है तो छोड़ दे, आगे पढ़ाई कर ले, कुछ और कर ले, कुछ मत कर चाहे तो, तेरे पे कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, बस तू खुश रह। ऐसे गुमसुम अच्छी नहीं लगती है तू, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे तुझे देखकर। और आशी हर बार अपनी माँ को यही बोलती है, डोंट वरी माँ, मैं ठीक हूँ। और एक शाम तो 7 बजे ही अपने कमरे में चली गई, मामा मुझे भूख नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज, मैं आराम करूंगी। और कमरे में जाते ही बैक टू बैक कॉल्स कर रही है वीरेन को। वीरेन कोई जवाब नहीं दे रहा। एट लास्ट 50वीं कॉल पर वीरेन ने रिप्लाई किया, देखिए यार आशी, तेरी मेरी ना जम नहीं रही है, सो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट अलग हो जाते हैं। वीरेन जम नहीं रही है या फिर तेरी जिंदगी में कोई और आ गया? हाँ आ गया तो देख इसे गंदा मत कर। हाँ मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मुझे कॉल मत करना, मैं किसी के साथ हूँ। अभी अच्छे से बोल रहा हूँ, अगली बार अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा। इट वॉज पैनिक अटैक। उदास परेशान बहुत दिनों से थी आशी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था उसके साथ कि कमरे के कॉर्नर में बैठी अपने घुटनों को पकड़ा हुआ और हिले जा रही है। कभी चाकू को देख रही है, कभी खिड़की को देख रही है। मर जाती हूँ, जीने में क्या रखा है, जिया जाएगा नहीं अब मुझसे। लेकिन मॉम और डैड तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए डायरी में लिख दूंगी कि आपसे बहुत प्यार करती थी मैं, लेकिन क्या करती, नहीं हो पा रहा था मुझसे, इसीलिए आपको छोड़ के चली गई। और अपने कांपते हुए हाथों से अपनी डायरी को खोलती है आशी, और जैसे ही डायरी को ओपन करती है कुछ कोट्स दिखते हैं उसको। ये वो कोट्स हैं जो आशी ने अपने पापा के साथ मिलके लिखे थे अपनी डायरी पे। आपका कल जितना भी बुरा क्यों ना हो, आप फिर से शुरू कर सकते हो। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, और जब तूफान आता है तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाना चाहिए। वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उन पन्नों को पलटते हुए, उन शब्दों में खोते हुए आशी जमीन पर ही सो गई। अगली सुबह जब उठी तो आंखें भारी थी, लेकिन एक चीज जान चुकी थी आशी कि हर रात के बाद सुबह का आना तय है। और इस सुबह बहुत हल्का लग रहा था आशी को, बहुत हल्का। हाय, मैं हूँ आरजे शीतल, और मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अगर आप भी कहानियां लिखते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई कहानी मैं नरेट करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी डीएम कर सकते हैं आरजे शीतल 04। और इसी के साथ साथ रेडियो सिटी इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और रेडियो सिटी इंडिया को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और मैं आपको मिलती हूँ अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।